This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of design analysis of algorithm, we have to go for the topic Strassen's matrix multiplication. So what are the various techniques in order to perform the matrix multiplication? तो जो भी टेक्निक्स है वो टेक्निक्स हमारे पास दो टाइप की है. पहला है नेवी मेथड, जहाँ पे कि हम जनरली रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हुए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं. जबकि दूसरे मेथड्स जो है वो सारे के सारे मेथड्स डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी बेस्ड है. तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी में पहला मेथड जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम. Second is Strassen's algorithm, and third one is a Coppersmith-Winograd algorithm. तो particularly आज की क्लास में हमें डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी वाली जो सेकंड मेथड है Strassen's algorithm वो आप फोकस करना है. तो Strassen's मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम एग्जैक्टली है क्या? तो Strassen's मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम जिन्होंने इजाद किया वो है वोल्कर स्ट्रैसेंस. दैट्स व्हाई उनके नाम पे ही इस एल्गोरिथम को नाम दिया गया Strassen's algorithm. The Strassen's matrix multiplication technique is faster than the standard matrix multiplication algorithm, and it is useful in practice for the large matrices, whereas it would be slower than the fastest known algorithm for extremely large matrices. तो generally अगर हम देखते हैं कि Strassen's matrix multiplication algorithm को, तो ये standard matrix multiplication algorithm के मुकाबले फास्ट है. लेकिन अगर कॉपरस्मिथ विनोग्रेड एल्गोरिथम के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करते तो कहीं ना कहीं ये लार्जर मैट्रिसेस के लिए स्लो हो जाता है. वोल्कर स्ट्रैशन फर्स्ट पब्लिश्ड दिस एल्गोरिथम इन 1969 एंड प्रूव दैट द n-cube जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम वाज नॉट ऑप्टिमल एंड द स्ट्रैशंस एल्गोरिथम इज स्लाइटली बेटर देन दैट. तो जनरली होता ही था कि स्ट्रैशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के पहले डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी बेस्ड जनरल टेक्निक हमारे पास थी. ये एल्गोरिथम को ये इस पर्टिकुलर टेक्निक को ही हम ऑप्टिमल ऐसा मान के चल रहे थे, जहाँ पे टोटल 8 मल्टीप्लिकेशन हमें परफॉर्म करना होता था. बट स्ट्रैशंस ने ये प्रूव करके बताया 1969 कि ये टेक्निक ऑप्टिमल नहीं है, इससे भी हम मल्टीप्लिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो स्ट्रैशंस ने जो टेक्निक बनाया उस टेक्निक में 8 मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय 7 मल्टीप्लिकेशन करते हुए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ये करके दिखाया. एंड दैट्स व्हाई उन्होंने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस जो 8 थे वो 8 से कहीं ना कहीं 7 तक के रिड्यूस किया. एंड दैट्स व्हाई Strassen's मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टेक्निक इज समहाउ बेटर एज कंपेयर टू जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम. लेकिन अगर हम Strassen's टेक्निक को कॉपरस्मिथ विनोग्रेड मल्टीप्लिकेशन टेक्निक के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं Strassen's मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टेक्निक हमारा लार्जर मैट्रिसेस के लिए एफिशिएंट है. नाउ वी हैव टू गो फॉर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ Strassen's एल्गोरिथम. तो Strassen's एल्गोरिथम जनरली दो फेजेस में वर्क करता है, डिवाइड फेज एंड कॉन्कर फेज. तो डिवाइड फेज जो है ये दो पार्ट में बटा हुआ. तो स्टेप 1, divide the matrices A, B and C of size n by n into equally sized block matrices of size n by 2 into n by 2. This is what the first step. और सेकंड स्टेप में हम 7 प्रोडक्ट मैट्रिसेस कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम P1 P2 अप टू P7, जिसमें हर प्रोडक्ट मैट्रिक्स का साइज होता है फिर से n by 2 into n by 2. तो दिस इज व्हाट अ डिवाइड फेज. और अगर हम कॉन्कर फेज के लिए अगर जाते हैं तो कॉन्कर फेज में हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स जिसको कि हम C मैट्रिक्स कहते थे that we have to compute by the computation of block matrices RSTU and then performing reassembly of all those block matrices. तो exactly ये कैसे वर्क करता है that we have to understand one by one. तो here we have Strassen's algorithm. तो Strassen's algorithm अगर हमें परफॉर्म करना है तो परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए रहेंगे. तो मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, और ये दोनों के दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस रहेंगे और जबकि इनका डायमेंशन क्या रहेगा n बार. तो Strassen's मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम परफॉर्म करने के लिए इनपुट जो है वो है मैट्रिक्स A एंड B, दोनों के दोनों स्क्वायर होना चाहिए, यानी जितने रोज है उतने ही कॉलम होना चाहिए और उनका डायमेंशन होना चाहिए n बाय n. अब ये n कैसा होना चाहिए? तो पर्टिकुलरली Strassen's टेक्निक अप्लाई करने के लिए n की वैल्यू पावर्स ऑफ 2 में होनी चाहिए. बट जरूरी नहीं है कि हमेशा पावर्स ऑफ 2 में ही आपको मैट्रिसेस के ऑर्डर दिए रहेंगे. तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिलिंग करके उसको पावर्स ऑफ 2 में लेके आना पड़ेगा. तो व्हाट वी हैव टू डू इन Strassen's एल्गोरिथम,
वी हैव टू फिल द मिसिंग रोज एंड कॉलम्स विथ जीरो। अब एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास दो मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। ये है 2 3 4 5, मैट्रिक्स बी जो है वो है 3 4 2 1। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2/2 और 2 इज अ पावर ऑफ 2। तो एज फार एज गिवन मैट्रिसेस इज कंसर्न, बिना जीरो फिल किए हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मान के चलो कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर आपके पास 3/3 दिया होता, नाउ 3 इज नॉट अ पावर ऑफ 2, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पावर्स ऑफ 2 वाला ऑर्डर बनाना पड़ता था। तो 3 से हाईएस्ट नंबर जो कि पावर्स ऑफ 2 है, ऐसा कौन सा है? 4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3/3 के मैट्रिक्स को 4/4 में जीरो फिल करते हुए कन्वर्ट कराना पड़ेगा। गेटिंग इट? अब स्ट्रेसर्स एल्गोरिथम का स्टेप 1 देख लेते हैं। तो step 1, what we have to do? We have to divide the matrices A, B and C into equally sized block matrices of size n/2 into n/2। तो हमने अभी स्टडी किया था कि हमको गिवन मैट्रिसेस जो है वो ये और आउटपुट मैट्रिक्स जो रहेगा वो रहेगा C, और ये तीनों मैट्रिसेस का डायमेंशन क्या रहेगा? n/2। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी गिवन मैट्रिसेस है A, B और C, ये तीनों मैट्रिसेस के ब्लॉक मैट्रिसेस बनाना है। और ब्लॉक मैट्रिसेस का साइज जो रहेगा वो रहेगा n/2 into n/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है A और B, और दोनों के डायमेंशन जो है वो है n/n। तो व्हाट वी हैव टू डू, n/n वाले मैट्रिसेस को हमको सब डिवाइड करना है n/2 into n/2। तो ये हम कैसे करेंगे? तो इट विल लुक लाइक दिस। तो हमें क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स ये जो कि n/n का था उसको इक्वल साइज पार्टीशंस में डिवाइड करना है। और अभी हमको ब्लॉक मैट्रिसेस जो मिलेंगे वो रहेंगे A11, A12, A21, A2, अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें। मैट्रिक्स बी के लिए जाते हैं तो ब्लॉक मैट्रिसेस रहेंगे B11, B12, B21, B22। सेम चीज हमें अप्लाई करना है मैट्रिक्स सी के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं गिवन मैट्रिक्स ए का डायमेंशन अगर n/n है तो ये 1 का साइज क्या रहेगा? n/2 into n/2। तो दिस इज व्हाट द डिवाइड फेज। नाउ डिवाइड फेज में हमने मैट्रिसेस को डिवाइड करते हुए ब्लॉक मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया, और टोटल ब्लॉक मैट्रिसेस कितने हैं हमारे पास? अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट वाले के बनेंगे 4, सेकंड वाले के बनेंगे 4, और थर्ड जो कि हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स था उसके बनेंगे 4। ऐसे टोटल 12 ब्लॉक मैट्रिसेस। नाउ ओरिजिनल एल्गोरिदम जो है स्ट्रेसर्स का, वहाँ पे A11, A12 इस तरह का ही कॉन्सेप्ट है, बट आगे चल के हमको प्रोडक्ट मैट्रिसेस कैलकुलेट करना है, और प्रोडक्ट मैट्रिसेस कैलकुलेट करते वक्त हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कराने के लिए A11, A12 ऐसे ना रखते हुए हम इसको रीनेम करें। तो व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली जितने भी हमने ब्लॉक मैट्रिसेस बनाए हैं ये सारे के सारे ब्लॉक मैट्रिसेस को हम रीनेम कर लेते हैं। तो रीनेमिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है, हमने A11 को रीनेम कर दिया A12 को रीनेम कर दिया B, A22 को रीनेम कर दिया D, और A21 को रीनेम कर दिया C। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए के रीनेम वाले ब्लॉक मैट्रिसेस अगर हम रीड करेंगे तो वो होंगे A, B, C, D। मैट्रिक्स बी के लिए रीनेम वाले ब्लॉक मैट्रिसेस जो रहेंगे दैट विल बी ई एफ जी एच। वैसे ही मैट्रिक्स सी के लिए रीनेम वाले ब्लॉक मैट्रिसेस जो रहेंगे दैट विल बी आर एस टी। तो फाइनली व्हाट वी आर, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि स्टेप 1 जो हमारा डिवाइड फेज था, जहाँ पे हमको तीन मैट्रिसेस हमारे पास थे ए बी एंड सी, सबका डायमेंशन n/n था। तो हमने n/n वाले मैट्रिसेस को सब डिवाइड करते हुए ब्लॉक मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया, और सभी का साइज क्या रहेगा? n/2 into n/2। तो टोटल हमारे पास ऐसे 12 ब्लॉक मैट्रिसेस हमको स्टेप 1 में कैलकुलेट करना है, और सभी का डायमेंशन रहेगा n/2 into n/2। तो दिस इज अबाउट द स्टेप 1 ऑफ स्ट्रेसर्स एल्गोरिथम। Now we have step 2. So what we have to do in step 2? So particularly in step 2 we have to go for computation of product matrices. तो अभी प्रोडक्ट मैट्रिसेस अगर कैलकुलेट करना है तो हमने प्रोडक्ट मैट्रिसेस को बोला है P1 up to P7। तो हियर वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ P1, P2, P3, P4, P5, P6 एंड P7। तो P1 to P7 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज है, और फॉर्मूला है P1 विल बी इक्वल टू A into F minus of H। अब आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल स्ट्रेसर्स एल्गोरिथम देखेंगे तो ओरिजिनल स्ट्रेसर्स एल्गोरिथम में हमने जो रीनेम किया हुआ है, ये रीनेमिंग के हिसाब से हमारा फॉर्मूला ऐसा बना है। एक्चुअल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये क्या था, आप देख सकते हैं A वॉज A11, EF क्या था?
F was B12 and H क्या था B22, तो आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला ऐसे दिखेगा A11 into B12 minus B22। तो ये वाली चीजें मेमोराइज करने के लिए डिफिकल्ट होती है, दैट्स व्हाई वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीनेमिंग, और रीनेमिंग करने के हिसाब से कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला भी हमें सिंपलर लग रहा है। तो P1 will be equals to A into F minus H. In this way we have to compute P1. P2 will be equals to A plus B into H. P3 will be C plus D into E. P4 will be D into G minus of E. P5 will be A plus D into E plus H. P6 will be B minus D into G plus H. And P7 will be A minus C into E plus H. So here, in step number 2, that is computation of 7 product matrices, हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो आप प्रोडक्ट P1 जब आपने कैलकुलेट किया तो ये इंटू F माइनस EH का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। सेकेंड P2 में भी आपने एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड दैट्स व्हाई हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब हम स्ट्रेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टेक्निक यूज करते हैं तो हमें ओनली 7 टाइम्स ही मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होता है, जबकि अगर हम जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टेक्निक बाय यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 8 बार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना था, जबकि स्ट्रेशंस टेक्निक अगर हम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नंबर 8 से रिड्यूस करा के हम 7 पे लेके आए, and that's why Stresson's algorithm is efficient method as compared to our general matrix multiplication technique. तो at the end of step 2 हमारे पास टोटल 7 प्रोडक्ट मैट्रिसेस रहेंगे और हर प्रोडक्ट मैट्रिक्स का डायमेंशन जो रहेगा दैट विल बी n/2 into n/2। Now we have step number 3। तो step number 3 is conquer fits। तो step 3 में क्या करना है? तो in step 3 we have to go for computation of matrix R, S, T and U, and then by reassembly of matrix R, S, T and U we have to compute matrix। तो पर्टिकुलरली मैट्रिक्स C अगर कैलकुलेट करना है तो आपको रीअसेंबली परफॉर्म करना पड़ेगा RSTU का, और RSTU का रीअसेंबली परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको RSTU को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो हियर वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ब्लॉक मैट्रिसेस R, S, T एंड U। अब RSTU कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टेप नंबर 2 में जो भी प्रोडक्ट मैट्रिसेस हमारे पास थे उन्हीं प्रोडक्ट मैट्रिसेस को यूज करते हुए अभी हम RSTU कैलकुलेट करेंगे। तो RSTU कैलकुलेट करते हैं, R कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है R will be equals to P5 plus P4 minus P2 plus P6. F will be equals to P1 plus P2. T will be equals to P3 plus P4. And U will be equals to P5 plus P1 minus P3 minus P7. So by using these 4 formulas, we have to compute the block matrices R, S, T and U। तो इस तरीके से स्टेप नंबर 3 में हमारे पास टोटल ब्लॉक मैट्रिसेस जो रहेंगे वो रहेंगे 4, और हर एक का डायमेंशन रहेगा n/2 into n/2। अभी हमने RSTU कैलकुलेट कर दिया। RSTU कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट जो हमें करना है दैट इज रीअसेंबली ऑफ ब्लॉक मैट्रिसेस RST एंड U। तो RSTU की रीअसेंबली कैसे करेंगे? तो रीअसेंबली करने का फैशन ऐसा है, वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर R, S, T एंड U। तो इस तरीके से अगर हम रीअसेंबल करेंगे तो नाउ वी हैव द रिजल्टेंट मैट्रिक्स C and whose dimension will be n/n। तो दिस वाज all about the Stresson's matrix multiplication। So once again we have to summarize। तो summarize करते वक्त हमने step 1 परफॉर्म किया था जहाँ पे हमने डिवाइड मैकेनिज्म फॉलो किया था। गिवन जो मैट्रिसेस थे A, B एंड C सबका डायमेंशन n/n था, तो n/n से n/2 into n/2 के हमने प्रोडक्ट ब्लॉक मैट्रिसेस कैलकुलेट किए थे, और ब्लॉक मैट्रिसेस थे A, B, C, D, E, F, G, H, R, S, T, U। सबका डायमेंशन जो था वो था n/2 into n/2। सेकेंड स्टेप में हमने 7 प्रोडक्ट मैट्रिसेस कैलकुलेट किए थे P1, P2 अप टू P7, और स्टेप 3 में हमने फिर से ब्लॉक मैट्रिसेस कैलकुलेट किए थे RSTU, और RSTU कैलकुलेट करने के बाद उनको रीअसेंबल किया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट Stresson's matrix multiplication algorithm। थैंक यू।